Hello, hello, hello everyone. This side Poonam Grover from St. Andrews College of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. Today I'm start my lecture number 6, unit number 2 for the digital electronics under electrical 4th semester students. So in my today lecture, I will cover the various topic that is tri-state logic, multiplexers, application of multiplexers, demultiplexers, and application of demultiplexers, and also the implementation of you can say multiplexers with some boolean expression on either the implementation of 8 ratio 1 with 4 ratio 1 multiplexers, and design a full adder with 1 ratio 8 demultiplexers. So I can share 2 or 3 example for implementation, so that examples will be follow either 16 ratio 1, 32 ratio 1, and so on. So in my today lecture, on the behalf of last 3 topics, we will cover 100% one question as per union exams. So today start with the tri-state logic. What do you mean by tri-state logic? Tri-state logic means if the output is not in the high, हम suppose करो, if the output is not in low state, it is definitely in the order state high. ठीक है. Similarly, if the output is not in the high state, it is definitely in the low state. But in complex digital schemes like microprocessors and microcomputers, of gate output may be required to be connected to a common line, which is referred to as a bus, which in turn may be required to drive a number of gate inputs. इट मीन्स कई बार क्या होती है कि हमारे पास किसी भी गेट को ड्राइव करने के लिए एक इनपुट होती है, या फिर लाइक अगर वो उसके अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट जनरेट होती है. तो अगर आपकी आउटपुट हाई है, इट मीन्स वो लो पे नहीं है. अगर लो है तो वो हाई पे नहीं है. तो कई बार हमें कई केसेस के अंदर एक इनपुट जो होती है वो एक्स्ट्रा चाहिए होती है फॉर योर कंट्रोलिंग पर्पस कह सकते हैं. तो जैसे सपोज करो हमने एक प्रोसेसर कंप्यूटर का एग्जांपल लिया है, उसमें हमें एक बस की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि उस बस के थ्रू आपका पूरा जो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है. सो व्हेन ए नंबर ऑफ गेट आउटपुट आर कनेक्टेड टू द बस, we encounter some difficulties. Clear? So that difficulties may be, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ गेट आउटपुट आर कनेक्टेड टू द बस, अगर गेट की जो आउटपुट है उसको हम बस से कनेक्ट कर दें, तो कई तरह की डिफिकल्टी आती है. तो क्या डिफिकल्टी क्या है? इट मीन्स अगर गेट आउटपुट से कनेक्ट करें बस को, आउटपुट्स, इट मीन्स नंबर ऑफ गेट आउटपुट्स. क्लियर? सो इट मीन्स क्या होगा कि आपका फैन आउट क्या है, ज्यादा है उस केस में. तो आप टोटम पोल आउटपुट्स कैन नॉट बी कनेक्टेड टुगेदर बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज करंट ड्रेन फ्रॉम द सप्लाई एंड कॉन्सिक्वेंटली हीटिंग ऑफ आइसिस विच मे बी गेट डैमेज. तो अगर हम उस चीज की रिक्वायरमेंट को फुली फिल करने के लिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक टोटम पोल आउटपुट किया था टॉपिक टीटीएल विद हेल्प ऑफ टीटीएल लॉजिक. उसके अकॉर्डिंग अगर हमारी आउटपुट अगर हमें आउटपुट पे ड्राइवर के कनेक्शन ज़्यादा चाहिए होंगे, तो उस केस में दिट विल बी फॉलो योर लार्ज ड्रेन करंट. सो लार्ज ड्रेन करंट की वजह से क्या होगा, वो आईसी पावर डिसिपेशन की वजह से हीट हो सकती है और डैमेज हो सकती है. यानी कि अगर हमें फैन आउट को इंक्रीज करेंगे इन केस ऑफ योर टोटम पोल आउटपुट, क्योंकि अगर हम आपने नंबर ऑफ जो लाइक ड्राइवर है वो इंक्रीज करने हैं एज पर योर टीटीएल कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें अगर हम टोटल पोल आउटपुट यूज कर रहे हैं उस केस में हमें, अगर हम आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट हमेशा ड्रेन से लेते हैं, तो इट मीन्स ड्रेन कनेक्शन भी क्या हो जाएंगे, आपके इंक्रीज हो जाएंगे. लेकिन उस ड्रेन कनेक्शन के इंक्रीज होने से आपकी पावर डिसिपेशन बढ़ जाएगी और उससे आईसी जो है वो डैमेज होने का चांस और भी इंक्रीज हो जाएगा. सेकेंड क्या है कि अगर हम ओपन कलेक्टर आउटपुट कैन बी करेक्टेड. दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक टोटम पोल और एक ओपन ओपन कलेक्टर. सो इन केस ऑफ योर ओपन कलेक्टर, अगर हम ओपन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उस केस में क्या होता है कि हम एक एक्सटर्नल रजिस्टर यूज करते हैं इन द केस ऑफ योर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर. तो अगर हमें वही सेम केस, अगर हमें आउटपुट ज़्यादा चाहिए, यानी कि फैन आउट ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में हमें लाइक उतने ही रजिस्टर्स जो है वो ऐड करने पड़ेंगे कलेक्टर पे. तो कलेक्टर पे पावर डिसिपेशन लाइक ज़्यादा होने की वजह से आपका लोडिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो हम इस डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए, फॉर इंक्रीजिंग योर फैन आउट, to overcome these difficulties, a special circuit have been developed in which there is a one more state of the output. There is a one or more state of the output, referred to as third state or high impedance state. तो उस केस में हम क्या करते हैं
कि लाइक सर्किट के अंदर कुछ इस तरह से एडिशन करते हैं जिससे क्या होगा कि उसकी वन और मोर आउटपुट्स लाइक हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम किसी भी सर्किट के अंदर एक थर्ड स्टेट को कंसिडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर हाई इम्पीडेंस स्टेट। सो इन एडिशन टू दिस लो एंड हाई स्टेट, यानी कि इनकी अगर आपकी किसी भी गेट की दो ही स्टेट्स होते हैं, या तो लो होती है या हाई स्टेट है, अगर उस गेट के अंदर एक हाई इम्पीडेंस स्टेट और ऐड हो जाए विद द हेल्प ऑफ योर ट्राई स्टेट लॉजिक, तो उससे क्या होगा, आपका जो पर्पस है वो मोर इजिली लाइक वर्क में हो जाएगा। तो जैसे मान लो आप ये कहते हैं कि अगर हमने कोई और लाइक वायर्ड और किया है विद द हेल्प ऑफ योर ट्राई स्टेट लॉजिक, तो कैसे काम करेगा। अगर हम सिंपल वायर्ड और की कनेक्शन की बात करें, तो किसी भी वायर और की दो इनपुट होती हैं और एक आउटपुट होती है। तो वो इनपुट क्या है आपकी y1 प्लस y2 एज पर योर और लॉजिक आप कहेंगे, आउटपुट क्या आएगी आपकी y इज इक्वल टू y1 प्लस में y2। लेकिन अगर आप इस लॉजिक को विद द हेल्प ऑफ ट्राई स्टेट लॉजिक की हेल्प से सोल्व करें, तो आप किस तरह से लिखेंगे इसे। तो उस केस में क्या होगा कि उसने एक टीसीएल इन्वर्टर बनाया है, ठीक है, ट्राई स्टेट लॉजिक की हेल्प से। वो काम कैसे करेगा आपका, व्हेन द कंट्रोल इनपुट इज लो। जैसे मान लो आपकी उस टाइम में अभी इनपुट भी क्या है आपकी, किसी भी गेट की दो इनपुट है, एक को आपने डाटा इनपुट बोला है और दूसरी को आपने कंट्रोल इनपुट बोला है, क्लियर। तो हमने क्या किया, दैट इज द लॉजिक फॉर योर और गेट, but in which the input will be consideration one terminal as an data input and other terminal as an control inputs, ठीक है। so उस control inputs के अकॉर्डिंग आप थर्ड स्टेट को आउटपुट पे क्या कराओगे, एलिजिबल करवाओगे। कि आपकी अगर या तो डाटा आउटपुट जीरो आती है या फिर क्या आएगी, वन आएगी, लेकिन थर्ड स्टेट में कब आएगी, क्लियर। उस थर्ड स्टेट को आउटपुट पे लाने के लिए हम क्या करेंगे कि उसने कंट्रोल इनपुट को अगर जीरो देते हो, अगर आपकी कंट्रोल इनपुट क्या है, जीरो है, ठीक है, तो डाटा इनपुट भी क्या होगी, उससे मतलब नहीं है, वो सिंपली कंट्रोल इनपुट को चेक करेगा। अगर कंट्रोल इनपुट जीरो है तो वो हाई इम्पीडेंस स्टेट शो करेगा उस स्टेट पे। तो दैट विल बी count as in third state in your output configuration. We can say number of fan out will be increased to driver another to drive the another circuit. तो आपको एक थर्ड स्टेट मिल गई, उस थर्ड स्टेट के अकॉर्डिंग आप अपनी कनेक्टिविटी को शो कर सकते हो। ऐसी सेम केस, आपने कंट्रोल इनपुट तो जीरो रखी, लेकिन आपने डाटा इनपुट को वन कर दिया, लेकिन वो हर बार कंट्रोल इनपुट को चेक करेगा। अगर कंट्रोल इनपुट जीरो है तो उस केस में डाटा इनपुट कुछ भी हो, वो फिर भी हाई इम्पीडेंस स्टेट ही शो करेगा, क्लियर। लेकिन अगर आप कंट्रोल इनपुट को वन करते हो, तब आपका जो मेन सर्किट है वो कंसिडरेशन में आएगा। इट मीन जब डाटा इनपुट जीरो होगी तो आउटपुट वन, लाइक जब डाटा इनपुट जीरो है तो आउटपुट वन है, अगर डाटा इनपुट वन है तो आउटपुट क्या है, जीरो है। इट मीन ये सर्किट ने आपको किसका काम किया, ट्राई स्टेट इन्वर्टर का। क्योंकि अगर जीरो दे रहे हो तो वन मिल रही है, और वन दे रहे हो तो किसकी मिल रही है, जीरो मिल रही है। सो दैट लॉजिक विल बी स्टैंड एज पर योर सर्किट एनालिसिस will solve the configuration of your tri-state logic. It means हमें एक एक्स्ट्रा स्टेट मिल गई है, उस एक्स्ट्रा स्टेट पे हमने जो भी बस का या किसी अदर फीचर का कोई काम हैंडल करवाना है, उस थर्ड स्टेट पे हम अपना काम लाइक करवा सकते हैं, क्लियर। सो नेक्स्ट स्टार्ट विद योर introduction of your mux and demux. So multiplexers and demultiplexers. A multiplexer is a circuit that accepts many input but give only one output. Multiplexer में क्या होता है कि आपकी mux stand for many, ठीक है, मैनी इनपुट होगी और एक क्या होगी, आपकी आउटपुट होगी। बट इन केस ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर्स दैट इज अ रिवर्स, इट मींस इन विच हैविंग वन इनपुट एंड मैनी आउटपुट, सो बोथ आर द रिवर्सिबल विद ईच अदर। So in case of multiplexers means many into one, a multiplexer is a circuit used to select and route one of the several input signal to the signal output. इसमें क्या होता है कि आपकी लाइक जो है दैट इज अ सर्किट डायग्राम और यू कैन से ब्लॉक डायग्राम फिर मार्क्स। अगर हम फिगर को देखें तो उसकी मैनी इनपुट्स होती हैं फ्रॉम 1 to n, यानी कि 1 2 3 अप टू n, क्लियर। और इसकी कुछ कंट्रोल लाइंस होती है, उन कंट्रोल लाइन के लॉजिक के अकॉर्डिंग आपकी जो भी इनपुट है वो वन बाय वन आपके आउटपुट पे क्या होगी, ट्रांसफर होगी, clear. So mux is main role in your communication system whenever the channel is more and you can transmit the information at a time from only one channel to your output, clear. So that consideration will be considered by the use of one diagram. So how that particular mux will be work, that will be discussed in my later part of the slides, we see later. सो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लेक्सर उसने क्या कह रखा है कि सपोज करो कि हमने 4:1 मक्स डिजाइन करना है, क्लियर। तो हम अगर इस फिगर में माने तो हमारी मान लो सपोज करो ये 1 2 3 4 चार इनपुट्स हैं हमारी,
लेकिन ये T1 to N है तभी इनके बीच में गैप ज्यादा शो किया हुआ है। लेकिन हम अपनी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि हमने 4:1 मक्स डिजाइन करना है, तो आपकी 4 इनपुट होंगी। 4 इनपुट के लिए आपकी कंट्रोल लाइंस कितनी होनी चाहिए, तो आपकी इनपुट 4 कैसे बनी, 2 करने पाए, तो जो पावर होती है वो आपकी क्या बन जाती है, कंट्रोल लाइंस बन जाती है। तो 2 पावर कितनी आई है 2, तो कंट्रोल लाइंस कितनी होंगी 2, नेवर से 4। दैट ओनली शो योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर मक्स, क्लियर। बट with the help of block diagram we solve the purpose of your 4:1. So here we having 4 inputs and 2 select lines, ये नहीं होंगी आपकी, ओनली 2 select lines होंगी, चाहे आप इसे ज्यूम कर लीजिए चाहे आप इसे ज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे सपोज करो ये S0 है और ये क्या आपका S1 है। अब अगर जब फर्स्ट केस में क्या होगा, जब S0 और S1 दोनों 0 होंगे, तो जो फर्स्ट इनपुट है वो आपके आउटपुट पे क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। फिर 0 1 पे आपकी सेकेंड, फिर 1 0 पे आपकी थर्ड, फिर 1 1 पे आपकी फोर्थ। तो एज पर द लॉजिक ऑफ योर कंट्रोल सिग्नल you can transfer the appropriate input from your input to your output with the help of your number of switches which are not shown in figure. So that is a working of your mux. So here we also mention we can also design the mux with the help of your gates also. So that is a circuit diagram of with logic gates for designing of your mux with 4:1, it means having 4 inputs and 2 select lines, clear. So इसमें क्या होता है कि आपकी जो भी इनपुट है वो आपकी एक एंड और ओर लॉजिक से आपने मक्स का पर्पस सॉल्व किया है। तो अगर आप देखें फिगर के अकॉर्डिंग, तो मैंने बोला है 4:1, 4:1 के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 4 इनपुट्स, 4:1 है तो 2 इट मीन सेलेक्ट कितनी हो जाएंगी आपकी, 2 हो जाएंगी, और आउटपुट क्या आ जाएगी 1। आउटपुट को दोबारा से 1 में कन्वर्ट करने के लिए आपने सभी एंड गेट के आउटपुट को किसमें डाल दिया है, और गेट में डाल दिया है, क्लियर। आप क्या करेंगे, आप सपोज करो ये कैसे चला है, फर्स्ट बोला था कि अगर आपने बोथ ए एंड बी दोनों 0 हैं तो D0 आपका आउटपुट पे जाएगा। देन 0 1 पे मान लो ये 0 है और ये वाला क्या है 1 है, तब आपका कौन सा जाएगा D1। देन 1 0 पे आपका D2, देन 1 1 पे आपका D3, क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पे हमें मिलेगा ए बार बी बार, क्लियर, क्योंकि ये बार की फॉर्म में आएगा। यहाँ पे आउटपुट को आप कैसे लिखोगे, ए बार बी बार इंटू D0, इसे क्या लिखेंगे ए बार बी इंटू D1, इसे क्या लिखेंगे ए बी बार इंटू D2, देन इसे क्या लिखेंगे D3, और देन ए इंटू में बी, क्लियर। तो ये सारे हमें प्रोडक्टिव टर्म्स आप यहाँ मेंशन कर लीजिए। देन इन प्रोडक्टिव टर्म्स को जो मैंने बोले हैं आपको, उसको आप हैंड रिटन फॉर्म में एक बार राइट कर लीजिए अपनी नोटबुक के ऊपर। देन आप उन सभी लॉजिक को प्रोडक्टिव फॉर्म को आप कंबाइन कर देंगे, तो यहाँ हमें सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा, दैट सोल्व द क्राइटेरिया ऑफ योर मक्स, क्लियर। तो इसमें क्या होगा कि सपोज करो कि हमने D0 को इनपुट दिया है और आपकी लॉजिक क्या है, दोनों 0 पे हैं, क्लियर। अगर ये दोनों 0 पे हैं, ठीक है, तो 0 ए बार इंटू बी बार दोनों 1 हो जाएंगे, इंटू में D0, तो यहाँ पे D0 क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही एक्टिव होगा, लेकिन वो जो आपने इनपुट दी है एज पर दिस लाइंस, अगर आप 0 इसको देते हैं, 0 इस इनपुट को देंगे, तो ये अगर 0 बनता है तो उस 0 पे ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, 0 का 0 रखेगा, 0 को 1 में चेंज कर देगा, और ये वाला 0 को 0 पे रखेगा। तो अगर आपकी कोई भी इनपुट 0 है तो सारी आउटपुट को क्या बना देगी, 0 बना देगी, क्लियर है। ऐसे ही सेम इट मीन्स जो लॉजिक आपने अप्लाई किया है वो उस पर्टिकुलर लॉजिक के लिए काम करेगा, बाकी को क्या बना देगा, 0 बना देगा। ऐसे 0 1 है तो वो इसको 1 करेगा, बाकी को 0 कर देगा। देन 1 0 है तो वो इसको 1 करेगा और बाकी को 0 कर देगा। देन 1 1 पे वो इसे 1 करेगा और ऊपर वाले 3 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे। इट मीन्स अगर आप ऐड भी करोगे तो आपको ओनली ये लॉजिक काम करेगा, इन तीनों के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आएगी 0। तो आपकी एक्सप्रेशन में 4 प्रोडक्टिव टर्म्स आई हैं, ठीक है, दैट इज ए बार बी बार इंटू D0, ए बार बी इंटू D1, ए बी बार इंटू D2, ए बी इंटू में D3, सभी को ऐड करके लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप उस लॉजिक को अप्लाई करेंगे। तो लॉजिक को अप्लाई करने पर आपकी लास्ट वाली 3 प्रोडक्टिव टर्म्स 0 हो जाएंगी और फर्स्ट प्रोडक्टिव टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओनली D0। तो ओनली आपकी D0 क्या होगी, आपके आउटपुट पे ट्रांसफर हो जाएगी। सो दैट सेम लॉजिक वी विल अप्लाई फॉर द अदर कंट्रोल लाइंस।
So here we also share one example of your mux. If you that particular circuit will be implemented on a IC, we can say, clear. So we can make a IC that is 74153. According to that number, you can say that is a IC which we can use for your 4 ratio 1 mux, and also available in the market, that is IC 74150. So according to that number, we can design the various number of IC. Then 74153, that is IC ratio for 4 ratio 1, and 16 ratio 1 के लिए क्या होगा, आपकी 16 इनपुट होंगी और 1 क्या होगी, आपकी आउटपुट होगी. तो उसके अकॉर्डिंग आपके IC नंबर क्या है, 74150. क्लियर. नेक्स्ट वी कैन कम विद योर एप्लीकेशन ऑफ मक्स. सो कई बार एग्जाम में 2 मक्स का क्वेश्चन कवर होता है कि मक्स जो है वो आपका कहाँ कहाँ यूज हो रहा है. तो मक्स जो है दैट विल बी यूज इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम, रिले, tributary station and communication network. So the efficiency of communication system can be increased. अगर आपने किसी की एफिशिएंसी को, कम्युनिकेशन सिस्टम के ट्रांसमीटर की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो हम क्या यूज करेंगे. वैसे भी हमें पता है कि एज पर कम्युनिकेशन सिस्टम हम मक्स एट द ट्रांसमीटर पे यूज करते हैं और डीमक्स आप रिसीवर पे यूज करते हो. जो मक्स है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ट्रांसमीटर पे यूज किया जाएगा, और डीमक्स जो है उसकी एफिशिएंसी को बनाने के लिए कहाँ यूज किया जाएगा, रिसीवर साइड पे यूज किया जाएगा. सेकेंड एप्लीकेशन दैट विल बी यूज इन टेलीफोन नेटवर्क्स. So in telephone networks, multiple audio signal are integrated on a single line for transmission with the help of your multiplexer. In this way, the multiple audio signal can be isolated and eventually the desired audio signal reach the intended recipient. ठीक है. तो क्या होता है कि टेलीफोन नेटवर्क्स में एक टाइम में नंबर ऑफ यूजर आपस में बात कर रहे होते हैं, तो किसी भी वन इंस्टेंट पे किसी एक की आउटपुट को नेक्स्ट पे जाना चाहिए, तो वो कैसे जाएगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द लॉजिक ऑफ योर कंट्रोल लाइन, which we can discuss in my previous slides. Then next is computer memory. Multiplexers are used to implement large amount of memory, hug amount of memory into the computer. At the same time, reduces the number of copper lines required to connect the memory to other parts of the computer circuits. It means suppose करो, अगर मान लो हमने हमारा मान लो सपोज हमने प्रोसेसर बनाया, तो प्रोसेसर में हमने 2 मेमोरी चिप इंस्टॉल कर रखी हैं, 2 मेमोरी चिप लगा रखी हैं, जिसकी कैपेसिटी क्या है 64 किलोबाइट फॉर ईच. ठीक है. तो हमें टोटल 128 किलोबाइट सेविंग के लिए मिलेंगे. लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा कैपेसिटी चाहिए, तो आप उसके साथ 2 या 3 एक्स्ट्रा मेमोरी एज ए कैशे भी साथ में क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं. सपोज करो कि आपकी 4 जो है वो मेमोरी फाइल है विद ओरिजिनल 2 एंड कैशे विद डुप्लीकेट 2. टोटल कितनी होगी, 4. तो किस टाइम में कौन सी जो है मेमोरी आईसी आपकी वर्किंग में होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द लॉजिक ऑफ योर कंट्रोल लाइन. ठीक है. अगर 4 मेमोरी है तो उसके लिए क्या होंगी, आपकी 2 सेक्लेंस होंगी. अगर 0 0 है तो फर्स्ट मेमोरी जो है वो काम असेस में लाएगी, काम करेगी. 0 1 पे सेकंड मेमोरी असेसेबल होगी, 1 0 पे थर्ड मेमोरी असेसेबल होगी, और 1 1 पे फोर्थ मेमोरी असेसेबल होगी. So memory accessible also done with the help of your mux also. Next and last application of this today lecture, that is transmission from computer system of satellite multiplexers can be used for transmission of data signal from the computer system of a satellite or spacecraft to the ground system using GPS. So here we cover the topic of your multiplexers. Next we can come with your you can see introduction of your demux. What do you mean by demultiplexers? So demultiplexers is opposite to your mux. Mux having many input and one output, but in that case you have one input and many output. So that's why we name is 1:2, 1:4, 1:8, or 1:16. So in which also your उसमें आपकी 2 करने पर जितनी आपकी इनपुट थी उसके अकॉर्डिंग आपकी सर्कलेंस आ रही हैं. इसमें जितनी उसकी आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या आएंगी, कंट्रोल लाइन से सर्कलेंस आएंगी. इसे उस केस में सर्कलेंस बोला और इस केस में उसने क्या बोल दिया, कंट्रोल लाइंस बोल दिया, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए. क्लियर. तो अगर आपका 1:4 है तो 2 करने पर आपकी 2 क्या होंगी, इसके अंदर कंट्रोल लाइन्स होंगी. क्लियर. क्लियर. तो जैसे मान लो आपकी इनपुट 1 है, लेकिन आपके आउटपुट पे चैनल कितने हैं, 4 हैं, तो जो इनपुट है वो कौन से चैनल पे जाएगी, that depends upon the logic of your control lines, and the control line depends upon your m number of output. So 2 is equal to 4. So that's why in which we can use the 2 control lines. Here we use a 3 control line. Here we use 4 control lines. So that logic will be clear with the help of your circuit diagram, or you can say block diagram. तो देखिए इसमें क्या मेंशन किया हुआ है उसने,
हमने एक इनपुट दी है और 4 आउटपुट लिए हैं, यानी कि अगर हम इसे 1:4 बोलें तो उसकी 2 कंट्रोल लाइंस होंगी। जब जब कंट्रोल लाइन 0 होगी तो आपकी फर्स्ट इनपुट फर्स्ट लाइक स्विच के थ्रू इस पे जाएगी। नेक्स्ट क्या होगी, O0 पे जाएगी। नेक्स्ट आपकी अगर 01 है तो फर्स्ट इनपुट आपके O1 पे जाएगी। देन 10 पे आपकी फर्स्ट इनपुट किस पे जाएगी, O3 पे जाएगी। देन 11 पे आपकी फर्स्ट इनपुट किस पे जाएगी, O4 पे जाएगी। दैट विल बी सेम लॉजिक विल मतलब कि रिवर्स एक्शन विल बी टेक प्लेस एज पर योर कंसिडरेशन ऑफ योर मक्स लॉजिक। सो अगर हम 1:4 की डीमक्स को देखना चाहें, सॉरी, तो इसकी भी आईसी जो है मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज 74155। So here we also make a circuit of your demux, but that is the difference between your mux and demux. उसमें सभी पर डाटा इनपुट अलग अलग जा रही थी क्योंकि मैनी इनपुट थी। इसमें क्या है, आपकी वन इनपुट है, वो वन इनपुट वो सभी गेट से क्या होंगी, आपकी कनेक्टेड होगी। उसमें हम आउटपुट को सिंगल बनाने के लिए आगे और गेट ऐड कर रहे थे। इसमें आउटपुट मैनी है, तो जो भी आउटपुट है वैसे की वैसे रहेगी, कोई भी गेट इससे कनेक्टेड नहीं होगा। क्लियर? तो जैसे सपोज करो इसमें भी वही है, 0 0 फर्स्ट लॉजिक, देन 0 1। 0 1 पे क्या होगा, ये 0 है, ये 1 है। 1 0 पे ये 1 है और ये वाला 0 है। 1 1 पे ये 1, दोनों 1 है। और जो डाटा इनपुट 1 थी, वो 1 इनपुट एक शॉर्ट सर्किट लाइन के थ्रू सभी से क्या हो जाएगी, कनेक्टेड हो जाएगी। क्लियर? तो इसमें क्या मिलेगा, वही सेम A बार B बार इंटू D, देन A बार B इंटू D, देन A B बार इंटू D। इन लास्ट केस यू मेंशन A डाटा D, सॉरी A B एंड D। क्लियर? तो इन लॉजिक को हमने प्रोडक्टिव फॉर्म में यहाँ प्लेस कर दिया। तो जो भी लॉजिक आएगा उसके अकॉर्डिंग वो कोरस्पोंडिंगली गेट क्या करेगा, काम करेगा, बाकी क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे। इट मीन्स वन टाइम में आपकी डाटा ओनली वन लाइन पे क्या हो जाएगी, आपकी ट्रांसफर हो जाएगी एज पर द लॉजिक ऑफ योर कंट्रोल लाइंस। क्लियर? तो अगर सपोज करो जैसे आपने 0 0 अप्लाई किया, 0 0 होगा तो सभी पे अप्लाई, लेकिन जो लॉजिक उसके अकॉर्डिंग काम करेगा उसी को वो एक्टिवेट करेगा, बाकी को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा। क्लियर? तो आप इसको कॉपी पेन लेके और इन लॉजिक को राइट फॉर्म में लिखने के बाद इन पे अप्लाई कीजिए, उससे आपकी सिंपलीफिकेशन और भी इजी हो जाएगी। क्लियर? देन वर्किंग ऑफ डीमक्स सेम, अगर आपने ए बी को 0 0 रखा तो जो y0 पे आपका d ट्रांसफर हुआ। क्लियर? देन 0 1 पे आपका d जो है वो y1 पे ट्रांसफर होगा। देन 1 0 पे आपका d जो है वो y2 पे ट्रांसफर होगा। और 1 1 पे आपका d किस पे ट्रांसफर होगा, y3 पे। So as per your control line logic, you can transfer your only single input to your various output one by one as per the logic of your control lines. So in market we also deal with your demux IC, that is 74154. Clear? So that is the IC for your one input and 1:16 demux. Again you can come with your application of demux. What do you mean by application? Demux is used to connect a single source to multiple destination. The main application area of Demux is communication system, where the mux will be used at the transmitter side and Demux will be used at the receiver side for reconstruction of the signal again. Next application in communication that will be used, the process make the transmission easier. The demux receive the output signal of multiplexers and convert them back into original form of the data at the receiving end. So the multiplexer and demultiplexer work together to carry the process of transmission and reciprocation of data in communication system. And the last application in your ALU can be stored in a multiple registers. Clear? Or a storage unit with the help of demultiplexers. Clear? So the output of ALU fed to the data input to the demultiplexer. Each output of demux is connected to multiple register which can be stored in the registers. Next stand for here, mux will be used as an, sorry, demux will be used in serial to parallel. It means आपकी input 1 होती है और many output होती है, इसलिए that will be used in serial to parallel converters. So a counter is attached to the control inputs of the demux. So the counter directs the data signal to the output of the demultiplexers where these data signals are stored. So when the data signals have been stored, the output of demux can be retrieved and read out in parallel.
So that is a 4 major application which you can use the DMux. So कई बार एग्जाम में 2 या 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि what is the application of mux and what is the application of your DMux. Clear. Next we can come the one most important topic in today lecture, that is the implementation of mux with 8:1. जैसे सपोज करो एग्जाम में कई बार आपको एक्सप्रेशन गिवन होगा, उस एक्सप्रेशन में ये एक्सप्रेशन या तो न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकता है या आप जो बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हो लाइक ए बार बी बार सी, ए प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार, आपको किसी भी फॉर्म में देखने को मिल सकता है। लेकिन सपोज करो कि हमारा जो फंक्शन है, जो फंक्शन y है, इट इज अ फंक्शन ऑफ a1 a2 एंड a3। अब मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके फंक्शन में 3 वेरिएबल है तो उसके अंदर एज पर योर 3 वेरिएबल आपकी टोटल नंबर ऑफ इनपुट कितनी होंगी, 8 हो जाएंगी। क्लियर। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे मैं A4 लिखती और यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिक डिजिट बढ़ा देती, दैट इज 12। अगर मैंने वहाँ 12 लिखा होता तो 2⁻³ करने पर 8 आता है, तो वो 12 में कवर नहीं होगा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा 2⁻4। अगर 2⁻4 करोगे तभी आपका जो फोर्थ लॉजिक है वो इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। उससे यहाँ पे एक वेरिएबल और इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हियर A4। तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर वेरिएबल है A1 A2 एंड A3। तो एज पर योर 3 वेरिएबल present and into your function, so that's why 2⁻³ we are dealing with your 8 input at that particular time। तो हमारे पास हमने इट मीन्स समझ आना कि हमने मक्स की इम्प्लीमेंटेशन करनी है with the help of your 8 input as per the present of 3 variable at your in your function। क्लियर। तो अगर सपोज करो हम क्या करेंगे, तो अगर हमने 8:1 से वो पिछले वाले एक्सप्रेशन को क्या करवाना है, इम्प्लीमेंट करवाना है, दैट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। हम क्या लिखेंगे, A1 A2 और A3 तीनों वेरिएबल्स की 3 वेरिएबल्स होने की वजह से उस पूरी टेबल को हम एक्सटेंड कर देंगे। क्लियर। अब उस पूरी टेबल में आप चेक करोगे कि आपको कौन कौन से वेरिएबल गिवन है, तो आपको 3 5 6 एंड 7 गिवन है। वैसे भी सबमिशन का साइन लगा हुआ है, इट मींस यू कैन डील विद योर सॉफ्ट फॉर्म। क्लियर। अगर यहाँ पे लाइक पाई का साइन लगा होता तो आप किससे डील करते, पोस्ट से सोल्व करते। तो मैं ये आपको इम्प्लीमेंटेशन दोनों वे से बताऊंगी। आप देखो इसके अंदर लास्ट इनपुट चेक करो, क्या ये आपकी 7 है, जो कि 2⁻³ करने पर दैट इज इक्वल टू 8 उसमें कवर हो जाएगी। क्लियर। क्लियर। तो हम 8 जो कि 2⁻³ करने पर आंसर में क्या है 8, इट मीन्स आपके पास 8 इनपुट है और एक क्या है आपकी आउटपुट है। उस 8:1 से आपने इस सर्किट को की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, जिसके अंदर आपकी लाइंस पे जो लॉजिक 1 है वो किस किस पे है, 3 5 6 7। ठीक है। सोप में हम एज ए लॉजिक 1 एज्यूम करते हैं और पोज में हम एज ए लॉजिक 0 एज्यूम करते हैं। तो जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है एज पर योर सबमिशन साइन, उन एक्सप्रेशन के अंदर उन वैल्यूज को हम 1 मानेंगे और जो वैल्यूज यहाँ पे कंसिडर नहीं आ रही हैं उन वैल्यूज पर आउटपुट पे क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। तो मैंने उस पूरी टेबल को वैसे सिंपल फॉर्म में एक्सटेंड किया। क्लियर, लाइक इन दैट वे। ठीक है। तो मैंने क्या किया, पूरी टेबल को 7 तक लिखा। हमारा लॉजिक किस किस में आ रहा है, दैट इज 3 5 6 7। तो मैंने क्या किया 3, दैट इज द नंबर ऑफ योर 3। ठीक है। 3 पे 1 आ गया, 3 के बाद 5 पे 1 है, 6 पे 1 है और 7 पे 1 है। मैंने उसके कॉरस्पॉन्डिंग लॉजिक को क्या करवा दिया 1 करवा दिया एज योर सॉफ्ट फॉर्म। ठीक। और बाकी लॉजिक क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो और यही इंप्लीमेंटेशन अब हमने 8:1 से शो करनी है। तो मैंने 8:1 मक्स लिया, उसकी I0 से लेकर I7 तक 8 इनपुट हैं और एक क्या है आउटपुट है। तो अगर आपकी 8 इनपुट हैं और एक आउटपुट है तो सर्कलेंस कितनी हो जाएंगी 3। क्लियर। तो वैसे भी लास्ट जो वेरिएबल का नंबर है वो 7 है, तो 7 है 2⁻³ करने पर 8 में कवर हो जाता है, लेकिन 2⁻² करने पर 4 में कवर नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई फॉर द इम्प्लीमेंटेशन वी यूज 8:1 मक्स। क्लियर। अब जो वेरिएबल गिवन है उन वेरिएबल्स को आप उठाइए, कौन कौन से गिवन थे 3 5 6 एंड 7। उन वेरिएबल को आप लॉजिक 1 पे अप्लाई कर दोगे और बाकी को क्या कर दोगे लॉजिक 0 पे। इट मींस जो कंसिडरेशन में आना चाहते हैं उन पे लॉजिक 1 सिलेक्टेड इनपुट्स को उठा के अगर आपने आउटपुट पे कंसिडर करना है तो जरूरी नहीं है कि सभी आउटपुट को 1 बाय 1 देंगे। जो आउटपुट आपको चाहिए, जो आप इनपुट चाहिए उसको भी आप आउटपुट पे डिलीवर करवा सकते हैं। तो इनपुट की वैल्यू आपको एक्सप्रेशन के अंदर गिवन है, दैट इज 3 5 6 7। मैंने उनको उठाया और लॉजिक 1 से अप्लाई कर दिया और बाकी को लॉजिक 0 से। ऐसे अगर 8:1 है तो सीक्वेंस कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी। तो 0 0 पे क्या हो जाएगा I0 जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, I0 किससे कनेक्टेड है 0 से कनेक्टेड है, तो I0 पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देन 0 0 1, 0 0 1 भी किससे कनेक्टेड है 0 से, तभी आउटपुट पे क्या आएगा 0 आएगा। देन 0 1 0 यानी कि I2 किससे कनेक्टेड है 0 से, फिर आउटपुट पे क्या आएगा 0। नेक्स्ट I3 जो कि लॉजिक 1 से कनेक्टेड है,
तो इसके लॉजिक 1 कनेक्टेड होने पर आउटपुट पे क्या आएगा आपका I3 आएगा, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगी आपकी 1। इट मीन्स 3, 5, 6 और 7 कोरस्पॉन्डिंग इनपुट पे एज पर द सिग्नल ऑफ योर कंट्रोल लाइन, वो वाली इनपुट 1 शो होंगी और बाकी वाली क्या शो होंगी आपकी 0 शो होंगी। सो दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 8:1 mux विद द हेल्प ऑफ योर बुलियन एक्सप्रेशन। क्लियर? अगर हमने इसी लॉजिक को, सेम लॉजिक को लाइक 8:1 की बजाय आप 4:1 से इम्प्लीमेंट करना है, तो आप सेम वही चीज यूज करेंगे। फिगर पर देखने से आपको क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया, मैंने लाइक 4:1 लेना है, तो आपकी 4 इनपुट होंगी। उन 4 इनपुट को आप कैसे शो करोगे? I0, I1, I2 एंड I3। दैट इज I0, I1, I2 एंड I3। आपने 4 नंबरिंग लिख ली। अब उन 4 नंबर पे आपकी सर्कलेंस कितनी हो जाएंगी? सॉरी, अगर हम टेबल को देखें तो टेबल के अकॉर्डिंग आपकी जो लाइक आपने लाइक 8:1 मक्स बनाना है यूजिंग 4:1 मक्स। तो अगर आपने 4:1 मक्स लिया, उसके अकॉर्डिंग आपका जो A1 है वो 4 टाइम तो 0 आ रहा है और 4 टाइम क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। क्लियर? तो इस लॉजिक का फायदा उठाते हुए हम क्या करेंगे, 4:1 लेंगे। 4:1 पे 4 इनपुट्स के लिए आपका A1 क्या रहेगा? 1 रहेगा, और 4 के लिए क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। क्लियर? तो किस पे वो 1 होगा और किस पे वो 0 होगा? दैट डिपेंड्स अपॉन द लॉजिक ऑफ योर इनपुट सिंगल। तो हमने क्या किया, हमने लाइक 8:1 की इम्प्लीमेंटेशन करनी है यूजिंग 4:1। क्लियर? तो आपकी इनपुट 4 है, तो आपने कैसे लिखा? I0, I1, I2 एंड I3। उस पर नंबर प्लेस करवा दीजिए 0, 1, 2, 3। एक टाइम में ये वाला काम करेगा, अगले टाइम में 4, 5, 6, 7, यानी कि उन 8 इनपुट्स को आपने ऑल्टरनेटिव वे से क्या करवाया है? असेस करवाया। क्लियर? आप क्या करेंगे, अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, आपने लाइक ऊपर वाले को क्या लिखा है कि आपका अब जो 0 है, 0 वैल्यू किस किस पे है? दैट इज 0, 1, 2 और 3 पे। इट मीन्स एज पर योर टेबल 0, 1, 2, 3 पे वैल्यू 0 है A1 की, और 4, 5, 6, 7 पे क्या है आपकी 1 है। तो मैंने वही वैल्यू यहाँ नोटिस की है। 0, 1, 2, 3 पे उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। 4, 5, 6, 7 पे क्या है? 1 है। तो 0, 1, 2, 3 पे उसकी वैल्यू 0 है, तो कि दैट विल बी शो योर A1 बार। और 4, 5, 6, 7 पे उसकी वैल्यू क्या है? 1 है। तो मैंने वही इम्प्लीमेंटेशन अपने लॉजिक के अंदर यूज की है। मैंने क्या किया कि आपका जो ए दैट इज A1 अगर 1 दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और यहाँ पे सिंगल जा रहा है। और ये दोनों आपके अगर 4:1 में मक्स यूज कर रहे हो तो 4 इनपुट्स होंगी। उन 4 इनपुट्स को आपने I0, I1, I2 एंड I3 शो कर लिया। उन 4 इनपुट्स पे आपने एक नोट गेट से इनपुट दे दी और एक विदाउट नोट गेट से इनपुट दे दी, और इन लॉजिकों से अप्लाई कर दिया। तो आपकी चारों इनपुट्स जो हैं वो सर्किट में कुछ इस तरह से क्या होंगे? ड्रा होंगे। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब आप लाइक आपने क्या किया, लाइक आपने लाइक उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर शो किया हुआ है। अब आपने आपकी टोटल इनपुट्स 8 है, लेकिन उसको आप 4:1 के थ्रू इंप्लीमेंट करवाना चाहते हो, तो आपका जो वर्किंग में सर्किट आएगा वो 4:1 आएगा। तो मैंने 4:1 से आपकी 8 इनपुट्स को पर्पस को सोल्व करवाया है बाय द यूज ऑफ बाय पर्पस। सो मैंने क्या किया, उन 4 इनपुट्स को डबल टाइम लिख लिया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इट मीन टोटल इनपुट तो 8 हुई ना, लेकिन हमने उस 8 इनपुट को काम किसके थ्रू करवाया हुआ है? 4:1 के थ्रू। इट मीन्स यू कैन डिजाइन द like 8:1 with the help of your 4:1। क्लियर? तो हमने क्या किया, जहां जहां आपके इनपुट्स 1 है, तो आपके लॉजिक के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर 3, 5, 6, 7 पे आपकी सो फॉर्म शो की हुई है एज पर योर एक्सप्रेशन। क्लियर? दैट इज, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या अज्यूम करेगी? 1 अज्यूम करेगी। तो मैंने उन वैल्यूज को सर्कल से शो कर लिया। ठीक है? आप क्या करेंगे, जिस लाइन के अंदर आप वर्टिकली चेक करेंगे, जिस लाइन में एक भी सर्कल नहीं आ रहा वो आपका क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? और जिसमें 1 टाइम सर्कल होगा वो आपका क्या होगा? आपका A1 होगा। क्लियर? ठीक है? और जिसमें 1 टाइम सर्कल आएगा वो A1, और जिसमें डबल टाइम सर्कल आएगा वो आपका क्या होगा? आपका 1 होगा।
क्लियर है कि नहीं है। और यहाँ पे उसने A1 एंड A1 बार क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप टेबल को चेक करें, टेबल में आपका 4 टाइम 0 आ रहा है और 4 टाइम्स क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर। तो उस 4 टाइम 0 और 4 टाइम को 1 को लाने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट 4 इनपुट को A1 बार से कनेक्टेड कर दिया और नेक्स्ट वाली 4 को A1 से कनेक्टेड कर दिया। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो देखिए ध्यान से, जो आपकी फर्स्ट पिन है वो 0 और 4 की तरफ बिहेव करेगी, देन ये वाली 1 और 5 के लिए, ये वाली 2 और 6 के लिए, और ये वाली 3 और 7 के लिए। तो जैसे से मैंने इसके आउटपुट को शो किया वैसे से कनेक्ट कीजिए। तो अगर दोनों पे एक भी सर्कल नहीं आ रहा तो वो 0 से कनेक्टेड है। इट मींस ये 0 और 5, ये I0 0 और 5 दोनों के लिए काम करेगी। तो किससे कनेक्टेड है यहाँ पे, 0 से, क्योंकि हमने इनपुट पे क्या लगा दिया है, नोट गेट लगा दिया है। नेक्स्ट क्या है, 1 5, 1 5 1, ये 1 भी है और 5 भी है। और ये किससे कनेक्टेड है, A1 से। तो ये वाली किससे कनेक्टेड है, देखो A1 से। क्लियर। नेक्स्ट 2 और 6, 2 और 6 भी किसी कनेक्टेड है, A1 से। तो 2 और 6 ये भी किसी कनेक्टेड है, A1 से। तो ये वाली A1 लाइन है आपकी, वो A1 से कनेक्टेड होगी। देन 3 और 7 आपके लॉजिक 1 से है, और 3 और 7 ये दोनों 3 और 7 है किससे कनेक्टेड है, लॉजिक 1 से। तो इस तरह आप लाइक छोटे सर्किट से आप बड़े की भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। इसमें छोटे सर्किट को आपने बाय पर्पस की हेल्प से लाइक 2 वे से काम करवा लिया। ठीक है, तो दैट इज यू कैन से you can design your 8:1 mux with the help of your 4:1 mux implementation. Clear. Next we can come with your implementation of dmux. ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीमक्स के लिए मैं सिंपल एग्जांपल इस फॉर्म में भी शो कर सकती थी, या फिर मैंने अपनी लाइक इस लेक्चर में एक फुल सबट्रैक्टर बनाया है यूजिंग 1:8 डीमक्स। तो इससे आपको उसकी डिजाइनिंग करनी भी आ जाए। क्लियर। अब हम इम्प्लीमेंटेशन किसकी करेंगे, पहले हमने पहले वाले टॉपिक में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मक्स की है, अब क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीमक्स। तो मैंने एक फुल एडर डिजाइन किया है। सभी बच्चों ने पहले लाइक फुल एडर के बारे में पढ़ा होगा कि फुल सबट्रैक्टर, सॉरी, फुल सबट्रैक्टर में क्या होता है, 3 इनपुट्स होती हैं और हम प्रीवियस स्टेज की बोरो ज्यूम करके चलते हैं। दैट इज A B, प्रीवियस स्टेज बोरो B I। ठीक है, तो अगर आपके 3 इनपुट हैं फुल, अगर आपके हाफ सबट्रैक्टर में आपकी 2 इनपुट होती हैं, अगर 2 से ज्यादा इनपुट हैं तो आप फुल सबट्रैक्टर या फुल एडर यूज करते हो। क्लियर। तो अगर आपकी फुल सबट्रैक्टर है तो थर्ड इनपुट को उसने बोरो माना है प्रीवियस स्टेज की। क्लियर। तो यहाँ पे एज पर 3 इनपुट्स आपकी टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी आ जाएंगी, 7, 0 से लेकर 7, 8 इनपुट्स आ जाएंगी। अब इनको प्रोसेस में लेके आ जाइए, 0 - 0 सबट्रैक्टर करना है, मतलब कि सबट्रैक्ट करोगे 1 बाय बिट। तो इट मींस कैसे होगा, 0 - 0 0, 0 - 0 0। इट मींस डिफरेंस भी 0 और बोरो भी 0। नेक्स्ट क्या है, 0 - 0 0, 0 - 1 1। रिजल्ट तो 1 आ गया, लेकिन जब आप 0 में से 1 माइनस करते हो तो 1 बोरो आती है। 1 - 0 करने पर रिजल्ट 1 आता है, लेकिन बोरो नहीं आती। दोबारा ध्यान से सुनिए, अगर हम जीरोस में से 1 माइनस कर रहे हैं तो बोरो आएगी, लेकिन अगर 1 में से 0 माइनस करेंगे तो बोरो नहीं आएगी। लेकिन दोनों केसेस के अंदर आपका रिजल्ट क्या रहेगा, डिफरेंस क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो देखो 0 - 1 किया तो डिफरेंस 1 आ गया, ऊपर से बोरो भी क्या आ गई है, 1 आ गई है। अगेन 0 - 1 किया तो डिफरेंस 1, बोरो 1, बोरो 1 आ गई। क्लियर। अगली बार क्या होगा, 1 - 0 करने पर डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, लेकिन इस केस में आपकी बोरो नहीं आएगी। क्लियर। तो आप इसी तरह 1 बाय 1 लाइक अगली कंसिडरेशन को लाइक सॉल्व करते जाएंगे। अब आप 2 एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो 2 एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में आएंगे, डिफरेंस और बोरो के लिए। अब डिफरेंस और बोरो के वेरिएबल क्या है, A B N B I। ठीक है, उन वेरिएबल्स पे आप चेक करोगे समीशन ऑफ m लगा के। इट मींस आप उसमें भी 100 फॉर्म एज्यूम कर रहे हो, आपने 1 वाली वैल्यू उठानी है कि डिफरेंस आपका 1 कहाँ कहाँ आ रहा है। क्लियर। अगर आप इसको पोस्ट फॉर्म में चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पाई ऑफ m। तब आप ये चेक करोगे कि डिफरेंस 0 कहाँ आ रहा है। ठीक है, 100 फॉर्म में 1 कहाँ आ रहा है और पोस्ट फॉर्म में आपका 0 कहाँ आ रहा है। क्लियर। तो डिफरेंस में आपने क्या चेक किया, लाइक कहाँ कहाँ बना रहा है, तो 1 कहाँ पे आ रहा है आपका, लाइक 1 पे 1 आ रहा है, देन 2 पे 1 आ रहा है, देन 4 पे 1 आ रहा है और 7 पे। इट मींस 1 2 4 7। इस तरह बोरो 1 1 कहाँ पे आ रहा है, बोरो आ रहा है 1 1 पे, 2 पे, 3 पे और लास्ट 7 पे। तो इस तरह हमने 2 जो है सोप एक्सप्रेशन राइट कर लिए हैं। अब इन दोनों सोप एक्सप्रेशन को आपने डीमक्स के थ्रू इंप्लीमेंट करवाना है। किसके थ्रू, डीमक्स के थ्रू। तो आप लास्ट इनपुट को चेक कर दिए, लास्ट इनपुट कितनी है, 7 है, वो कितने में कवर होगी, 2⁻3। इट मींस m कितना आ गया, 3। m आपका 3 है, उसके अकॉर्डिंग आपकी आउटपुट कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो अगर आउटपुट 8 है तो उसमें 7 कवर हो जाएगी, तो इसलिए आप कितने मक्स यूज करोगे, 1:8 मक्स। क्लियर। ठीक है, तो मैंने एक मक्स की फॉर्म में डिजाइनिंग की है, उसकी लाइक मक्स की फॉर्म में आपकी सर्कलेंस कितनी है, 3 है। ठीक है, जो कि एक्स का काम करेगी A B N B I का।
क्लियर। उसके बाद आपकी इनपुट 1 है, उस इनपुट वन इनपुट जो है वो इन 8 में से किसी एक पे जाएगी। उसके अकॉर्डिंग अगर 0 0 है तो वो y0 को 1 बना देगी, 0 0 1 पे वो y1 को 1 बना देगी, 0 1 0 पे वो y2 को 1 बना देगी, 0 1 1 पे वो y3 को, एंड सो ऑन। तो इस तरह आपकी 1 बाय 1 आउटपुट पे ट्रांसफर होती जाएगी। अब आपका लॉजिक क्या है कि फर्स्ट जो है आपने दो लॉजिक और आपकी 1 इनपुट है और मैनी आउटपुट है, तो इन दोनों लॉजिक को सोल्व करने के लिए आपका रिजल्ट दो एक्सप्रेशन की फॉर्म में आया है, एक डिफरेंस के लिए और एक बोरो के लिए। तो डिफरेंस के लिए आप कहाँ का 1 लेके आ रहे हो, 1247 में, तो आप आउटपुट पे 1247 बिट को उठाएंगे, 1247 को उठाएंगे और उनको उठा के एक और गेट में कनेक्ट कर देंगे, तो क्या आएगा आपका डिफरेंस के लिए। ऐसे ही सेम बोरो के लिए, बोरो के लिए आप क्या करेंगे, 1237 को उठाएंगे, 1237 को उठाएंगे और उसको और गेट में डाल के किसको दे देंगे, B0 को। तो एक आपका किसके लिए आ जाएगा, डिफरेंस के लिए, और एक किसके लिए आ गया, बोरो के लिए। क्लियर। तो आपने क्या किया, 1:8 डीमक्स डिजाइन कर लिया, और ऊपर से लाइक अगर आपको ये एक्सप्रेशन सिंपल फॉर्म में दिया हो कि आपको ये ना लिखा हो कि ये फुल एडर है या फिर कुछ और है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि दो एक्सप्रेशन आपको गिवन होंगे, आप उन दोनों एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए उतने रेशो का आप डीमक्स लेंगे। सपोज करो यहाँ पे 16 होता, लास्ट मान लो 14 होता, और यहाँ पे आपका अगेन 14 होता, तो आप क्या करते, 14 के अकॉर्डिंग आप 1:16 डीमक्स यूज करते, और 1:16 अगर डीमक्स यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके दो एक्सप्रेशन बनने हैं, एक डिफरेंस के लिए और एक बोरो के लिए। तो जिस पे आप लाइक शो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली भी आप यहाँ आउटपुट्स को 16 तक शो करोगे, और जो आपको इनपुट एक प्रेजेंट है उनको आप मिला के ओरगेट के थ्रू अप्लाई कर दोगे। तो इस तरह आपके वो दो फंक्शन भी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस एंड बोरो की हेल्प से क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। तो इस तरह आप मक्स की भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो और डीमक्स की भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। So today I am review my whole of the video. I start with the brief introduction about your you can say tri-state logic which are pending in my first unit. So in my today slides I will cover that topic. So tri-state provide a one extra state at your output for making your microprocessor design in a flexible way with the help of your tri-state logic. Clear. Or next is called your mux. We can design the mux and also discuss the application of mux, and we also share one more IC which you can use for the mux, that is 74153 represent your 4:1 and reverse 74150 represent your 16:1. Next we discuss the application demux designing, and also in last we can discuss the implementation of mux, simple mux, and also you can design the 8:1 mux with the help of your 4:1 mux, and in last you can cover the 1:8 demux with the suitable boolean expression, and that boolean expression will be implement with the help of your or get at your output. क्लियर। आपको 3 या 4 एक्सप्रेशन भी दिए होते हैं, तो उन एक्सप्रेशन को आप और गेट में डाल के आपकी आउटपुट को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे with the help of that. So today I am end my video. Thank you very much.